जय हिंद दोस्तों। आपके मन में हमेशा एक सवाल तो आता होगा एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि टॉपर्स जो होते हैं वो एक अच्छी कोचिंग से आते हैं। चूँकि बहुत सारी कोचिंगों ने बहुत सारे टॉपर्स के रिजल्ट छापे होते हैं कि भाई ये टॉपर्स हमारे यहाँ से निकला हुआ है, और आप इस भ्रम में रहते हैं कि चूँकि जो सारे टॉपर हैं वो निकल रहे किससे, कोचिंग से। क्योंकि यदि हमें यूपीएससी क्रैक करना है तो हमें भी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, और बिना कोचिंग के, यूपीएससी कोचिंग के, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। चूँकि आपने ये देखा है कि टॉपर्स कोचिंग से निकलते हैं, लेकिन वहीं आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर, मतलब बहुत ही कम टॉपर ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। ज़्यादातर टॉपर यही बोलते हैं, किसी भी इंटरव्यू देख लो, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो, वो क्या बोलता है कि मैंने कहीं से कोचिंग ज्वाइन नहीं की। भली उसने उस कोचिंग ज्वाइन की होगी, लेकिन वो ये मानता है कि मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की 3-4 साल पहले, तब तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो कोचिंग का मेरी सिलेक्शन में इतना बड़ा रोल नहीं है शायद, इसलिए उस कोचिंग का नाम भी नहीं लेता और ये भी नहीं बोलता कि मैंने यहाँ से कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि वो मानता है कि ये कोचिंग जो सिलेक्शन है वो मेरी मतलब मेहनत है, या मैंने अपनी मेहनत से इसको अचीव किया है। क्योंकि भली कोचिंग की वजह से तो मेरा जो सिलेक्शन डिले हुआ है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि 2-3 साल कोर्स करेगा कोचिंग का, 2 साल पे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा, उसके बाद तैयारी करेगा, फिर से सेल्फ स्टडी करेगा। मतलब कोचिंग भी खुद कहती है, यार किसी भी कोचिंग ज्वाइन करो तो यही बोलती है कि कोचिंग का इतना रोल नहीं है, सबसे बड़ा रोल खुद का होता है। आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से अपनी जो मेहनत है उसको, क्योंकि कोचिंग सब ज्वाइन कर रहे हैं। यदि केवल कोचिंग से सिलेक्शन होना है तो सबका हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो कोचिंग केवल आपकी जो सिलेक्शन थोड़ा हेल्प कर देती है, आपको थोड़ी सही दिशा दिखा देती है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पूरी मेहनत है आपके ऊपर रहती है। हाँ, आपको तो गाइड कर देगी आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, और कैसे सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या अपनी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप सिलेबस को आप कंप्लीट कर दो, वो हो। लेकिन मेहनत तो आपके ऊपर है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि चूँकि जो सिलेबस जो सिलेक्शन है वो कोचिंग की वजह से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कोचिंग करना या ना करना ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पे 100% ये नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर नहीं करेंगे तो यार नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बिना कोचिंग के निकले हुए हैं, और आपने ज़्यादातर खुद देखे होंगे बहुत सारे टॉपर वो कोचिंग नहीं लेते फिर भी उनका सिलेक्शन होता है, और या फिर वो कोचिंग ले भी लेते हैं फिर भी उनको लगता है कि कोचिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यदि, चूँकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग लेनी है नहीं लेनी, लेकिन आप केवल इस बेसिस पे सिलेक्शन मतलब कोचिंग लो मत लो कि चूंकि टॉपर्स ने कहा है, या फिर टॉपर्स ने वहाँ पे उस कोचिंग में टॉपर्स का रिजल्ट छपा हुआ है कि भाई ये टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हुए हैं। आप खुद सोचो ना कि टॉपर्स तो भाई जितने निकलते हैं 800-900 बच्चे, 1000 बच्चे निकलते हैं, वो सारे बच्चे आपको एक ही स्टूडेंट के एक ही जो निकला हुआ है टॉपर्स, उसकी हर एक कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंग उसको आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे, उसकी फ़ोटो मिल जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह यदि इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ा है, ये तो संभव नहीं है कि वो इतनी सारी कोचिंगों में पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादातर कोचिंगों का जो रिजल्ट होता है वो इसलिए इस बेसिस पे छापते हैं कि वहाँ से उन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, या फिर मॉक टेस्ट दिया, या टेस्ट सीरीज, या फिर उन लोगों ने वहाँ पे मौका इंटरव्यू दिया। तो इस बेसिस पे वो पहले ही ये कंफर्म करवा लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं कि भाई ये रिजल्ट यदि आप क्वालिफाई करते हो तो आपका रिजल्ट हम छापेंगे कि हमारे यहाँ से कोचिंग निकला हुआ, क्योंकि आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है मॉक इंटरव्यू का। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब चूँकि टॉपर्स क्या होता है, चूँकि जब इंटरव्यू लेवल तक कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि भाई जो भी मेहनत अब इतना यहाँ तक आ गए, हमने मेंस क्वालिफाई कर रखा है, तो थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। इसलिए वो क्या करता है कि हर जगह जितने भी जहाँ फ्री मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, या फिर कहीं भी उसने ज्वाइन कर रखा है गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वो वहाँ मॉक इंटरव्यू देता है कि भाई कहीं भी तो कहीं थोड़ा गाइडेंस, थोड़ी कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाए हमें, ताकि हमारे एग्ज़ाम में उसको हमें जो हमारा मॉक इंटरव्यू है उसमें हमें, जो हमारा इंटरव्यू है उसमें हमें फ़ायदा हो। तो वो ये नहीं चाहता कि भाई इस लेवल पे आके वो कुछ गलती कर दे, इसलिए, और उसको ये फिक्र नहीं करता कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो भाई ये लोग छापेंगे, यार ये तो गलत हो जाएगा, भाई मैं तो यहाँ पढ़ा नहीं हूँ। ये उनके मन में ये नहीं, उनका सबसे पहला है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो जितना हो सके वहाँ जाते हैं कोचिंगों में। अब चूँकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो अदर कोचिंग वाले हैं जहाँ से उसने इंटरव्यू लिया, भले कोचिंग नहीं
नहीं ली, लेकिन इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ली, मॉक इंटरव्यू दिया, तो वो लोग छापते हैं। तो उस बेसिस पे वो कोचिंग वाले उन टॉपर्स का रिजल्ट छापते हैं, भाई ये हमारे से पढ़ा हुआ है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि चूंकि अरे टॉपर्स तो भाई यहाँ भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पढ़ा हुआ है, इतनी सारी कोचिंग पढ़ा हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। और यदि चलो इतनी सारे में नहीं पढ़ा तब भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं ये जो माइंड सेट पहले रहता था, अब इतना नहीं है, क्योंकि आजकल देखो इंटरनेट का ज़माना है। आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट, आपके सिलेबस का बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो, आपको हर तरीके से गाइडेंस, सिलेबस, टॉपिक, बुक्स आपको पूरा ऑनलाइन डला हुआ है। आप उसको ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो डले हुए हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ के ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बट आपके ऊपर होना चाहिए कि मुझे करना है। क्योंकि ये पहले माइंडसेट रहता था लोगों का, कम से कम 6-7 साल पहले, कि भाई यार मुझे सिलेबस दिल्ली मतलब कोचिंग करनी है, दिल्ली ही जाना है, क्योंकि भाई अब तो यहाँ तो द हिंदू भी नहीं आता, इंडियन स्पेस नहीं आता, मेरे गांव में तो कभी लाइट चली जाती है, उस तरीके की सुविधाएं नहीं है पढ़ने का, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन आजकल इन समस्याएं नहीं है, चाहे वो कंटेंट को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, बुक्स को लेकर हो, ये आपके लिए कभी ये नहीं करता, क्योंकि आप इतना आसानी से आप हर जगह ये उपलब्ध है, चाहे वो बुक्स हो, ठीक है, चाहे आपका वीडियो हो, फ्री वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। अभी सोचो कि नहीं यार यूट्यूब से नहीं, वही तो सिलेबस हम जब वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ा देंगे कोर्स में। हाँ, ये कोर्स में वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि कोर्स में बच्चे उन्हीं के पढ़ रहे हैं, चल जिनने कोर्स लिया थोड़ा वो पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात सही है, लेकिन यदि आप खुद से थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर मतलब नहीं है कुछ। आपको थोड़ी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, भले वो यूट्यूब पर थोड़ा बता देंगे, लेकिन भाई साहब ये जो जीएस का जो सिलेबस है, ये इतना बोर्ड नहीं है कि आपको हमें इसके लिए कोचिंग ही करनी पड़ेगी। यदि आप थोड़ा यूट्यूब से गाइडेंस ले लेते हैं कि भाई यूट्यूब पे कहाँ पे कौन टॉपिक है, यदि सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके उसमें जीएस में दिए गए हैं, तो इतना वो नहीं है कि आप इसके लिए आपको कोचिंग ही ज़रूरत पड़ेगी या कोचिंग करनी पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, वो वहाँ से, क्योंकि उसका नाम ही है जनरल स्टडीज़ भाई साहब, तो कोई ऐसा एडवांस लेवल का, कोई पीजी लेवल का नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपका पीजी लेवल का, ठीक है, वो आता है, तो आपको उसके लिए हो सकता है कि आपको कोचिंग करनी पड़ी, ठीक, गाइडेंस लेनी पड़ी। लेकिन जीएस में इतना नहीं है। यदि आपके पास इतने सारे टॉपर्स गाइडेंस भी डले हुए हैं, उनके देखिए, वो खुद बताएं कहाँ से आपको पढ़ना है, जीएस के लिए कैसे पढ़ना है, कि आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस जीएस के लिए क्या अपनी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हमें कवर करना है सब्जेक्ट को, वो खुद ही बता देंगे आपको कि हमें, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कोचिंग ज्वाइन करनी तभी करना पड़ेगा। सब टॉपर्स लक्ष्मीकांत का नाम क्यों लेते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत कोई टीचर थोड़ी ना पढ़ाएगा लक्ष्मीकांत। हाँ, ये जब जाओगे तो टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पॉलिटी पढ़ाएगा, लेकिन है तो वही चीज़ है ना। लेकिन यदि आप खुद लक्ष्मीकांत पढ़ते हो और जहाँ जहाँ डाउट आ रहा है, तो इस भाई लोगों ने लक्ष्मीकांत को भी ऑनलाइन पढ़ा रखा है, वीडियो डले हुए हैं, पॉलिटी का हर सब्जेक्ट के मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको PYQ सॉल्व करने, सिलेबस देखना, ये हर चीज़ का आप इंटरनेट पर डला हुआ है, यूट्यूब पर डला हुआ है कि भाई सिलेबस हमें PYQ किस तरीके से सॉल्व करना है और PYQ कैसे करने हैं, सॉल्व करवाए हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है, और हमारी अप्रोच क्या हो, हमारा समय स्ट्रेटजी क्या हो, हमें स्टडी रूटीन क्या हो, हमें किस तरीके से पढ़ना है, लोगों ने, टॉपर्स ने बताया हुआ है कि भाई हमें किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। लेकिन केवल हम इसलिए नहीं कह सकते हमें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप केवल, चूँकि कोचिंग आपके पास है, मतलब एक तो दो होते हैं कि भाई यदि आपके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये मेहनत खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई कि मुझे खुद ही करना है, और आप कर भी लो, क्योंकि इतना नहीं कि कोचिंग करने के बाद ही आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि कोई के पास है कि भाई मुझे पैसा है, समझ रहे हो, कि मुझे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो कोचिंग ज्वाइन करेगा। वो अलग अलग जो ढूंढना, उसको बस इतना है कि उसको चीज़ें अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगी, अलग अलग जगह जाके, ठीक है, यहाँ अपने सिलेबस को, टॉपिक को, या इस समय बुक्स को पढ़ना है तो मुझे ये देखना है, ये उधर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसको सारा ही जो एक साथ सारा कंटेंट या सारा जो भी टीचर्स लोगों ने पढ़ाया हुआ है वो एक साथ उसको मिल जाएगा। जहाँ भी वो पढ़ रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो उसको अलग से अदर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से उसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हर व्यक्ति तो कोचिंग नहीं कर सकता ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि किसी को, अब यहाँ पे दो मैंने बता दिए, एक तो उसके पास पैसा है, उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक कर लो। जिसके पैसा नहीं है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मत करे। इसके अलावा एक बच्चा जो है जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मतलब जिसने बेसिक लेवल, स्कूल लेवल पर उस तरीके से नहीं पढ़ा है, और हर कुछ ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं कि भाई NCERT नहीं पढ़ी है, तो अब उसको वो
जो मतलब छोटे-छोटे टॉपिक हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है उसको कहीं न कहीं गाइडेंस लेनी पड़ेगी, कोचिंग जॉइन करनी पड़ेगी, उसको अलग से वीडियो देखने पड़ेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए कि भाई हाँ, वो कोचिंग कर सकता है, वो उसके लिए कोई ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसे, और आपको फिर अलग-अलग वीडियो को, अलग-अलग कंटेंट को देखना है, ढूँढना है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो कहीं न कहीं उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोचिंग जॉइन करे, तो उसको एक साथ सारा कंटेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो आपका जो भी आपको डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, तो कोचिंग आपको हेल्प करेगी। तो ये यहाँ पे कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यदि आप इतना हो कि यदि आप समझ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, तो फिर कोचिंग इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोचिंग करने के बाद भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तब आप पढ़ रहे हो तभी सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं है। आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, उसके बाद ही पढ़ाई करते हो, खुद पढ़ते हो, तब भी वो सेल्फ स्टडी कहलाती है। कोचिंग आप 3 घंटे जाओगे, 4 घंटे जाओगे, लेकिन बाकी टाइम जो पढ़ोगे वो तो खुद ही पढ़ोगे ना। तो ये अलग ही बना रखा है मतलब लोगों ने, के टॉपर्स ने या स्टूडेंट ने, कि भाई सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि भाई मैं ही पढ़ता हूँ सेल्फ स्टडी। भाई सेल्फ स्टडी का मतलब केवल ये नहीं कि मैंने ही सिलेबस देख लिया, मैंने ही सब कुछ कर लिया, ठीक है, मैंने ही समझ लिया सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है, कहीं से कोई गाइडेंस नहीं ली, कहीं से कोई मतलब किसी का टॉपर्स से गाइडेंस नहीं ली, किसी टीचर से कुछ नहीं समझा हुआ है, सब कुछ मैंने ही अंदर सब कुछ समझ लिया है क्योंकि मैं ही बहुत टैलेंटेड था, इस तरीके से। तो ये सेल्फ स्टडी नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं भ्रम रहता है। ये सेल्फ स्टडी का मतलब केवल ये नहीं होता। सेल्फ स्टडी के अंतर्गत वो अपनी खुद तो पढ़ते हैं, लेकिन वो गाइडेंस भी लेते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा टीचर्स से, टॉपर्स को भी देखते हैं, पीवाई को देखते हैं, लोगों से थोड़ा समझते हैं जिनने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता। आप केवल उनके इस बात पे रहते हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहा है मतलब वो हर चीज़ खुद ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता भाई साहब। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा भ्रम निकालना पड़ेगा। तो ये है कि यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल कोचिंग भी अब ऑनलाइन देखा जाए तो उस तरीके से पहले की उतनी मेहनत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेती हैं। लेकिन हाँ, यदि आज भी तुम ऑफलाइन जाओगे तो भी बहुत पैसा लगता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन यदि आप करोगे तो मतलब आसानी से 10-15 हज़ार रुपये में GS का मिल जाता है, 10 हज़ार में आपका ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 20-25 हज़ार रुपये में आसानी से, और इससे कम में ही आपका पूरा टॉपिक सिलेबस आपका GS का ऑप्शनल का वो कवर हो जाता है, यदि आप किसी भी ऑनलाइन अच्छे से किसी भी लेते हो नॉर्मल कोचिंग में। क्योंकि अब देखो ऐसा है कि यदि सोचो कि नहीं भाई साहब अब सब कुछ हो जाए छोटे, तो नहीं होता, क्योंकि अब जिन कोचों का बड़ा नाम है, ज़्यादा पैसा लेती हैं, स्वाभाविक सी बात है वो कम पैसों में नहीं पढ़ाती, ठीक है। उनकी भी कुछ अलग मजबूरियां हैं कि भाई वो एक ऑफलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उनको अभी खर्चा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उस तरीके से पैसा लेती हैं कोचिंग वाले, ये सही बात है। जितनी भी बड़ी फेमस कोचिंग हैं उनको देखो तो बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं, ये भी एक रियलिटी है। कोई बच्चे से लिए नहीं कोचिंग ले पाते, लेकिन हमें यहाँ पे केवल ये ध्यान देना है, केवल ये नहीं है कि जो कोचिंग ज्वाइन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो पैसे वाला होगा उसी का सिलेक्शन होगा। आपके ऊपर ये होना चाहिए कि भाई उसमें सबसे बड़ी मेहनत है कि आपकी फैमिली के सपोर्ट करना चाहिए, कि भाई चलो कोचिंग ज्वाइन नहीं करो तब भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, 1-2 साल उसमें लगा रहे हो, 2.5 साल लग सकता है, 3 साल लग सकते हो उसमें, तो आपको फैमिली बीच में पर वो ना हो कि भाई अरे यार कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, बिल्कुल ये कोई निश्चित नहीं है। तो ये होना चाहिए कि यदि भले आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपकी फैमिली सपोर्ट हो फैमिली का, और आप बाकायदा खुद ही सेल्फ स्टडी करें, गाइडेंस लो, कहीं से ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देखो, और बाकायदा टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि कोचिंग ज्वाइन करो, फिर तो ये ऐसा हो सकता है फिर टॉपर्स सबको क्यों बोलते हैं टॉपर्स कि भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, सब बोलते हैं मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि ज़्यादातर उनमें ऐसे रहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, और कोचिंग ज्वाइन करते भी हैं तो वो समझते हैं कि मेरा कोचिंग में इतना रोल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा उस तरीके से कोचिंग वो मतलब इतना एग्ज़ाम वो नहीं रहा है। हाँ, जो मैंने पढ़ा था या जो मैं समझ में नहीं आया तो वहाँ से मेरे डाउट क्लियर हो गए, थोड़े बहुत मेरे को गाइडेंस में लग गया, थोड़ा समझ गया कि किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो मेहनत तो मैंने खुद ही की है, तो वो इस तरीके से कोचिंग को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात है कि कहीं से वो कोचिंग के किसी नोट्स का, किसी बुक्स का बोल देते हैं भाई ये वाला सब्जेक्ट का नोट्स मैंने इस कोचिंग से पढ़ा था, ये पढ़ा था, और ये कोचिंग का भी नाम लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोचिंग नहीं पढ़ाई की थी, लेकिन बोलते हैं कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ठीक है, यहाँ से की थी। लेकिन बहुत ही कम ऐसे टॉपर्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिर तो कुछ करते नहीं हैं। और ज़्यादातर जो कोचिंग के टॉपर्स में इंटरव्यू देते हैं, जो टॉपर्स कोचिंगों में, वो उनका जो
देते हैं वो केवल इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, क्योंकि वो हर बच्चा कहीं ना कहीं ले ही लेता है। जैसे मॉक टेस्ट हो गया, अब चूंकि आपने प्रीलिम्स आप देने वाले हो तो आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, और स्वाभाविक सी बात है जब आपका प्रीलिम्स निकल गया है तो ये भी सही बात है कि आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लोगे, चाहे वो फ्री हो मिल रही हो या फिर पेड मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं आप 2-3 जगह ज्वाइन करोगे। तो अब उन दोनों कोचिंगों में यदि आपका सिलेक्शन होगा, दो कोचिंग वाले वो आपका नाम छापेंगे, आपका रिजल्ट छापेंगे। इसके अलावा यदि आप मेंस भी निकल जाता तो बात अलग है, फिर तो आप हर जगह आपको फ्री मेंटर से प्रोग्राम मिलेगा। मॉक इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देखो 17 जगह दोगे, तो भाई ये 17 कोचिंग जब आपका सिलेक्शन होगा 17 कोचिंग छापेंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि आपने वहाँ से कोचिंग ज्वाइन की थी। आप भाई बोलोगे ना हाँ भाई यहाँ पर अच्छा गाइडेंस रहा है, मॉक इंटरव्यू अच्छा रहा है, मैथ की है कुछ मैंने यहाँ से हेल्प मिली है, तो ये आपको थोड़ा समय लगेगा। जब आप तैयारी करोगे, आप भी इस लेवल पर पहुँचोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, समझ रहे हो। मतलब आप जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको मेंस टेस्ट सीरीज देने के लिए मिलेगी, आप मेंस निकालोगे तो आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा, तो फिर आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो, गाइडेंस हो। कई कोचिंग खर्चा भी दे देती हैं, मतलब वहाँ पे मेंटर से प्रोग्राम का रहने का जो भी है, तो वहाँ से आपको क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से आसानी, तो वहाँ से क्या कोचिंग वाले थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाती है, आपको थोड़ा पढ़ाई में भी और आपकी गाइडेंस में भी आपको हेल्प हो जाती है, तो आप करते हो। लेकिन आप उस लेवल तक पहुँचो, तो यदि आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोचिंग, तो खुद ही थोड़ा मेहनत करो और चीज़ों को समझो, ताकि आपको यदि थोड़ा मेहनत कर ले तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, आपको मॉक इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह कोचिंग में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और चूँकि फिर वो आपका सेशन होगा तो वो भी कोचिंग वाले ही आपका रिजल्ट छापेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। टॉपर्स भी इतना कोई वो नहीं लेते, लेकिन हाँ उनको थोड़ा ये लगता है कि भाई मेरे नाम पे बस ये है कि बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ से कोचिंग ज्वाइन कर लो क्योंकि ये टॉपर्स यहाँ से निकला हुआ, क्योंकि उनको तो गलत लगता है, क्योंकि मैंने वहाँ से उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि उन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया है, ठीक है, लेकिन उस बेसिस पे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे फोटो छापेंगे, टॉपर्स वहाँ से निकला हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो क्यों किस लिए कर ली उन्होंने कि टॉपर्स निकला हुआ, तो उनको गलत लगता है कि भाई मेरे नाम से वो कोचिंग वालों ने एडमिशन ली, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते ना उनसे, क्योंकि उनने मॉक इंटरव्यू ज्वाइन लिया था, तो वहाँ से पहले उनने कंफर्म कर लिया था, पहले से ऐसा हो गया था कि भाई हम रिजल्ट छापेंगे, यदि आपका सिलेक्शन होता है। तो उस टाइम कौन बच्चा ध्यान देता है, भाई लगता है भाई सिलेक्शन हो जाए कैसे करके, भाई मेरे को गाइडेंस लेना है, तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से होता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सिलेक्शन हमारा तभी होगा जब हमारा कोचिंग ही लेंगे, या फिर कोचिंग नहीं लेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा ये थोड़ा अलग बात है। देखो यदि कोई, मैंने पहले ही बताया कि यदि आप लोग लगता है कि नहीं कोई ज्वाइन जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा है, वो कोचिंग में ज्वाइन आप अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कोचिंग आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आपको समझ में आ रहा है, खुद कर सकते हो गाइडेंस लेकर, तो क्योंकि इतना सारा डला हुआ कंटेंट, इसमें आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी, सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आप उन चीज़ों को पढ़ के समझ के भी आप वहाँ से कर सकते हो। यदि आप इतनी मेहनत है आपका मैं कर सकता हूँ, इतनी मेहनत और आपके अंदर है कि भाई हाँ मुझे तो करना है चाहे कैसा भी हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं कोचिंग करना, क्योंकि आप कोचिंग यहाँ मैटर नहीं करती। क्योंकि आप थोड़ा उन टॉपर्स से भी देखो ना, उनके बिना कोचिंग के निकले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग नहीं ली है भाई साहब यार, क्योंकि उसमें इतना है नहीं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हाँ कोचिंग आज से पहले ज़रूरी हो जाती थी, क्योंकि कई चीज़ें रहती थी वो कोचिंग में आपको समझ में आती थी, क्योंकि कहीं भी आपको नोट्स नहीं मिल रहा उस तरीके से, आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा है, फ्री में कंटेंट नहीं मिल रहा, तो आपको थोड़ा। लेकिन आज के समय में हर चीज़, नोट्स, बुक्स, वीडियो, गाइडेंस, टॉपर्स के वीडियो, पहले इतने कहाँ मिलते टॉपर्स वीडियो, आज तो फिर टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स वीडियो, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, पर तो हर चीज़ आपको मिल रही है घर बैठे। मोबाइल यदि आपके पास है, लैपटॉप है, तो आप काफ़ी एक अच्छे मतलब उसमें कर सकते हो, तो है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। वो फिर उसके बाद फिर मैं यही कहूँगा कि यदि आपके पास ये लगता है कि नहीं मुझे कोई ज्वाइन करना है, दिल्ली में रहना है और मैं सब कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको जरूर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं भी कर सकता कोचिंग ज्वाइन, तो फिर स्वाभाविक सी बात उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम बर्बाद करेगा पहली बात तो उसमें, क्योंकि मतलब नहीं है कोचिंग का, खुद पढ़ना तो मेहनत करनी है, और बिना क्यों करे कोचिंग यार, उसको खुद वो कर सकता है। यदि उसको लगता है कि मुझे समझ में भी आ रहा है चीज़ें और मैं मेहनत कर लूँगा, टॉपर्स वीडियो देख लूँगा और जो भी कंटेंट है मैं वहाँ सब मेहनत करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, और आगे देखा जाएगा मेंस के लिए मॉक इंटरव्यू में सब फ्री मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री। तो इस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो बिना कोचिंग के। तो यही है, आपके अंदर बस एक वो होना चाहिए कि भाई मुझे करना है बस। और इस जब भी आप इस तैयारी उतर रहे हो तो आपके अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए और परसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई मुझे एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा और होगा। ये नहीं कि भाई अब
एक ही दिन से बैठ जाओ कि भाई अब तो ये हो गया। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि भाई यार कि क्या है, लेकिन जब को उन क्योंकि उनकी फैमिली वालों की गलती नहीं है, फैमिली वालों की, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि वो तो उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है पहली बात, और क्योंकि फैमिली वाले उस तरीके से नहीं होते, उन ना ही कभी देखा गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरीके की तैयारी होती है, और ना ही वो इस बैकग्राउंड से कभी आए हुए हैं। तो चूँकि उनको लगता है कि सब कुछ आसान हो करना चाहिए, बच्चा ही नहीं कर रहा है, जबकि रियलिटी में कुछ होता है कि भाई इतने डायरेक्ट टॉपर पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, तो कई बार होता है कि लेट हो जाता है। तो उसमें थोड़ा क्या है कि आपको यदि पेशेंस बनाए रखोगे, फैमिली वाले भी आप भी, तो काफ़ी मेहनत होती है। और उसमें यदि फैमिली वाले ने एक बार भी यदि कह दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो और पेशेंस, कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट में हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि भाई साहब कि चलो अब तो फाड़ ही देंगे एग्ज़ाम को, अब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो जैसे ही फैमिली वाले थोड़ा पीछे हाथ कर लेते हैं कि यार क्या है वो है, तो आपकी जो आधी मेहनत है ना, वहीं पे आपकी मतलब आपका मोरल वहीं पे थोड़ा ख़त्म हो जाता है आधा। तो कि यार क्या करूँ फिर आप पढ़ाई में मन में नहीं लगता कि भाई मैं क्या करना है, भाई कैसे करूँगा। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बाकी आपकी जो फैमिली है उनको भी सोचना चाहिए, आप भी थोड़ा सोचो, मैनेज करो, मेहनत करो, यही आपके लिए है। बाकी और भी यदि कोई डाउट आता है आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उस पर जो वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट है उसको ज़रूर बताएं किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। और बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।